राम राम साहब। राम राम सर पधार हुआ दुबई कब पधारे आप? दुबई हो गया है 5-6 दिन। बहुत बहुत बढ़िया, आप स्वागत है दुबई में ना। जोरदार झंडा गाड़ी आते दुबई में। झंडा की है मस्करी करा साहब ये तो। राम साहब पढ़े कौन? जी मारो गाँव रोम सर है। हाँ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पढ़े तो अठाई जी। हाँ जी नरपत जी। जी मारा नाम नरपत है उनके नाम और लिखो। मैं मतलब नरपत लाल लिखूँ, पूरा नाम नरपत लाल सुथार। हाँ और वैसे देखो जाए तो मैं लास्ट 30 साल बैठे हूँ और वो कंपनी हमारे अंकल जी शुरू करी, चाचा जी अर्जुन राम जी। हाँ। और मैं उन ज्वाइन कराया और आज तक ऊपर वाला दे हूँ मैं साथ ही इसको में मोरे बड़े उसको में पूरा परिवार। हाँ पूरे परिवार साथ ही से वो लड़का ठही है अर्जुन जी रहा और मैं साथ ही इसको में मोरे बाकी तुम चले ऊपर वाला दे हूँ रोजी कितना काफ़ी साल हो गए? कितना साल हो गए? कंपनी में मोरे हो गया मैं 32 साल हो गया, 94 में। 32 साल। जी हाँ 1994 में। जिन टाइम थे आया जना के स्थिति न आज के। मैं आया चलो साहब पर मोरे छोटो सो दुकान थी। फिर बाद में अलकुज आया। अलकुज में बटे 20 एक आदमी था। फिर बाद में आया तो आज 50-60 आदमी ऊपर दे। दुबई इज्जत करी और हमें की करे। दुबई तो साहब जिस टाइम तो मैं तो वो कंपेरिजन करो आज करो तो वो मतलब 100 टाइम ऊपर गई दुबई, 100 टाइम। तो वो टाइम मतलब थे आप तो देखा कौन शेख जायद रोड एक ही थी जान हारू अबू धाबी और दुबई जान हारू। आज वो पैरेलली पाँच रोड है। फिर बाद में मेट्रो है, इतने बिल्डिंग बीजे तीजे सब बाद में आए। हमें तो सब एहतियात भी आ रही है, ट्रेन भी आ रही है, बहुत कुछ मतलब एथरो डेवलपमेंट बोले तो जबरदस्त। कोई भी वास्ते तो कोई साहब गवर्नमेंट हर फैसिलिटी दे रही ना, ये वास्ते तो पब्लिक ही आ रही। आप रखे के नाम कंपनियाँ? अपने 2 कंपनी है, एक तो है क्रिएटिव इंटीरियर्स और एक है ईसर ऐसी होम फर्नीचर। गेट हो हाँ मतलब पूरी कंपनी में अपने फिट आउट फर्नीचर्स और पूरा टर्न की जॉब। अब मैं ज़्यादा करे सब मतलब यानी जो विलाज है ये तो पे क्या करो जो अपने अपने उठी बंगला गया हाँ, बंगला। करो, ये तो पे विला गया करो तो मैं हाई एंड विला रो काम करो। जितने भी मोटे मोटे सोसाइटी है एमिरेट्स हिल्स है दुबई हिल्स पूरी है सोसाइटी मोटे मोटे सोसाइटी है अपने वो काम है ऑर्डर ना थे। रोल मत कम। बाकी जैसे सोफाज बेड्स वगैरह फर्नीचर रो भी अपनों को अपने अलग हूँ एक जो इस तरह सी है वो फर्नीचर काम करो। एक कंपनी अलग। हाँ अलग है वो फर्नीचर मतलब लूज फर्नीचर काम हुआ। ठीक है अटे व्यवस्था चले सब बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी सर बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकारी बोला तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत अच्छी। बट तो कानून में सब चलना हाँ एक जरूर फॉलो करना सब, चाहे गाड़ी घोड़ा हो चाहे कंपनी हो चाहे आदमी हो चाहे ओनर हो, आपको चलना तो कानून ही नहीं। लेकिन ईमानदारी में अगर काम करो तो अपने जो इंस्पेक्टर राज जो है ईमानदारी टाड़ कौम ही कौन साहब अरे ईमानदारी रो ही कौम है आवे जो कोई डंडो बजावे हाँ नहीं अटे कोई डंडो नहीं ऐसा कुछ नहीं ठंडा ठंडा कौम नहीं है। आप काम करो स्ट्रेट तो कोई बोला रहो हमें किताब स्ट्रेट डॉक्यूमेंटली स्ट्रेट रहो कोई तकलीफ नहीं। कितना लोग काम करे आप एम्प्लॉई? टोटल अपन 60-65 आदमी हमें तो सरकार एक आदमी नौकरी नहीं लगा सकते तो ठीक है एक ऐसा मुद्दा सेवा है। सेवा ही है चलो बड़े 60 आदमी नहीं सेवा तो कहीं मनो आया आपने मजदूरी रे साहब मोहन भाई मोहरी मजदूरी रे साहब जो भी आया जो जुड़िया ऐसे। लेकिन थे हर साल 10 साल क्रिएट कियो रोजगार रोजगार कंपनी नहीं हो तो 60 आदमी रखो कटे। अच्छी बात सही हो आप मेहनत करो 60 आदमी रोजगार जी जी वो बात सर्जन करो जी अब 60 आदमी काम करे जी बड़ी रोजी जगी अब 60 परिवारों में चले जी और लोग जुड़ी आगे। जी जरूर है वही है बस मेन बात वही है कि कहोड़न के जो मजदूरी पसीने सूखणों पे लेनी चीज़ें एक थोड़ा सा असूल रखियो। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। तो अपने और तो वही में सिद्धांत और आपकी कंपनी रो भी सिद्धांत 100% सब 3 और 4 हाँ 3 तारीख और 4 तारीख लास्ट खाते उनके खाते में आना चाहिए सैलरी। ठीक है आदमी और स्कोप ठीक है भले भी कोई आनो चावे करे तो नहीं हाँ तो हर साल तो हम बढ़े जैसा बढ़ाना ही है और बढ़ेंगे आगे। आपने भी बढ़े और यूँ अगर देखो चाहे दुबई में दुबई तो सर आवश्यकता तो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, कंपनी आ रहे हैं लोग भी आ रहे हैं मतलब तरोतर ग्रोथ ही हो रही है। कई सेक्टर में ज़्यादा जरूरत है अपने भारतीय आदमी जैसे अपने मारवाड़ी। देखो मैं तो मोर फील्ड कह सको एक बात है आप तो अपनी बात करो घर की मैं तो मोर फील्ड कह सको नहीं, सारे फील्ड में तो मोर फिट आउट नहीं अठे साहब ज़्यादा करे कॉम के कंस्ट्रक्शन कॉम है तो कंस्ट्रक्शन में ना सब ज़्यादा करे आप देखो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन थे भी देखे वाला हाँ सब जगह करे ना खड़ी हाँ तो बस कंस्ट्रक्शन नहीं जाए पूरा निर्माण कार्य चले बस वही चल रहे हो साहब धड़ाधड़ चल रहे हो। हाँ तो वही महीना तो अगर मैं तो हो चाहोगे भाई मैं तो खुश होगे कंस्ट्रक्शन होगा तो मोरे काम निकला ये बात तो सही है। तो ये भाई ये सब क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो हमारा काम नहीं होगा।
पड़ोसी गाय बैठ चाहिए। हाँ, सही। आप निशा तो मिले वही ठीक है। तो आपने ठीक है प्रगति दुबई हो में आई। बस हाँ ना, बढ़िया है सब, बहुत बढ़िया। अच्छा कितनी अपने मारवाड़ियों की अगर बात करें तो कितनी फैमिली? मारवाड़ी और हिसाबियों हैं कि अगर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और सीकर और झुन्नू का देखा जाए तो कम से कम 1000 से 1500 कंपनियाँ हैं यहाँ पे। इतनी कंपनियों हैं। मैं हमारी मतलब सोसाइटी खाली ये बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जोनरी की बात कर रहा हूँ, जो जोनरी और फिट आउट की बात कर रहा हूँ। 1000 से 1500 कंपनियाँ हैं। और कंपनियों रोजगार तो हैंगो नहीं दे नियम है सरकार को, तो काफ़ी एम्प्लॉय होला। हाँ तो इंजीनियर लगा, इंजीनियर लगा, ठेठ हेल्पर तक। 1500 कंपनियों में करीबन कितना लोग होला? अभी देखो क्यों 50 है तो क्यों 200 है तो क्यों 400 है क्यों 500 है। बड़ो आंकड़ो। बड़ो आंकड़ो ये तो मतलब हिसाब किताब तो मांगड़ी को नहीं, लेकिन एक मतलब अंदाजा। ये तो सिर्फ मैं बता रही हूँ, सिर्फ जोनरीज एंड फिट आउट्स वर्क की बात कर रहा हूँ। बाकी तो कंस्ट्रक्शंस जो है या सिविल वर्क में है वो तो काफ़ी लोग हैं। आपस में हैं नहीं, मिलो जुलो पूरा यूँ और देखो कौन मैं- हाँ, है? नजदीकी हाँ, क्षेत्र का जगह लोग है जगहों। हाँ। आपस में और कौन है? जी और कौन है हमारे बढ़िया की कर खान पान रहन सहन। खान पान तो सब देखे हुए लाटे सेम इंडिया है। माने तो खाटो सीमा हुआ। हाँ भाई तो बाजरी रोटी और खाटो खावा तुम्हारे कड़ाई राबड़ी बीजी रोटी खरी। सब सब 10 घरों में क्यों तो सब इंडिया अटे सब रेस्टोरेंट भी देखे वाला। हाँ। अपने इंडियन रेस्टोरेंट है, राजस्थान रेस्टोरेंट है अटे। राजस्थान खूब था बाजी रोटी थोन मिले, होंगरी और हाक मिले, की गुण मिले। दुबई मतलब आपकी एक सेकंड होम, मैं तो फर्स्ट होम मानो दुबई ना, मतलब अभी कौन का रोजी रोटी अटे रोजी फर्स्ट रोटी है। हाँ। वो कहन के कार्य भूमिका अभी वो ना कर्म भूमिका, वो कर्म भूमि वो है। जन्मभूमि वो है जन्मभूमि तो खैर भारत का तो सब वो तो आप कर्जों नहीं उतार वो तो कर्जों नहीं उतार सको कि हमारा भाग्य है कि हम भारत में जन्मे, लेकिन हमारा भाग्य है कि हमको यहाँ पे रोजगार मिला, दुबई में रोजगार मिला। पिछले जन्म क्योंकि आपको कनेक्टिविटी देखो, आपको 2 घंटे आप बम्बई वाला अपना राजस्थान पहुंचेगा नहीं, बाड़मेर पहुंचेगा नहीं। हाँ। और हम यहाँ से बाड़मेर दुबई से बाड़मेर पहले पहुंचेंगे, क्योंकि 3 घंटा पड़े में ही हाथ लंबो करो और मतलब 3 घंटे का सफर है यहाँ से। हाँ। फिर ठीक है एयरपोर्ट अपने थोड़ा नजदीक को नहीं, ये वास्ते बाकी आप कोई अगर बाड़मेर में एयरपोर्ट हो ना, मैं तो बाड़मेर बाड़मेर तो नहीं सर, जोधपुर हो जावे ना हाँ तो हमारे लिए तो सीधी फ्लाइट हो, जोधपुर के लिए सीधी फ्लाइट हो जावे ना, बहुत अच्छा काम हो जाए। अहमदाबाद अब सीधी है। अहमदाबाद से 7 घंटे लग जाते हैं। 8 घंटे लगते हैं। रोड है तो आपको पता है, बाद में आप व्हीकल आपको पता है कितनी ट्रैफिक रहती है। ये समस्या प्रवासी भाइयों के लिए ये तो है सर। तो ये डिमांड मतलब जोधपुर तो होना ही होना है सर, होना ही चाहिए। बाड़मेर में नहीं हो डोमेस्टिक नहीं सर, बाड़मेर हम भी समझते हैं कि बाड़मेर में होना संभव अभी नहीं है, डोमेस्टिक हो तो अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल होना संभव नहीं है अभी। इंटरनेशनल जोधपुर में हो सकता है। बाकी जोधपुर जो है वो होना ही चाहिए, इन आने वाले 1-2 सालों के अंदर होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे हमारी जब मंत्री जी भी आए थे लास्ट टाइम, तो उनसे भी हमारी बात हुई है। राजविंदर सिंह आए थे, उनसे भी बात हुई। उसके बाद में अपने गजेंद्र सिंह जी आए थे, उनसे भी बात हुई हमारी। तो उन्होंने उनको हमने पर्सनली मैंने 2-3 ग्रुपों ने दिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जोधपुर की दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं ना, तो उन्होंने भी उनको मतलब लिखित में दिया है कि भाई एयरपोर्ट जो है होना चाहिए। अभी देखो एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है जोधपुर में, तो हो सकता है कि आगे जाके अपने को 1-2 हफ्ते में भी 1-2 फ्लाइट हो जाए ना, तो हमारे लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। कोई ज़रूरी हो तो वो जा सके सीधे, इसके लिए सीधा काम होता है। एक आप जिक्र कर रहे थे आपके समाज यानी विश्वकर्मा सुतार जांगीर हाँ, समाज, वो एक हमारा वीपीबीजी करके ग्रुप बना हुआ है। वीपीबीजी यानी विश्वकर्मा प्रोफेशनल एंड बिजनेस ग्रुप बना हुआ है। ये यहाँ एक इवेंट कंपनी टाइप का है वो हमारा, जो है एक कनेक्टिंग एक हमारे समाज को यानी जैसे सुतार जांगीर जितने भी इधर है वो एक कनेक्टिविटी बना के रखने के लिए एक बना हुआ है। कितने लोग जुड़े हुए उसमें? यानी फैमिली मेंबर्स उसमें 100 से ऊपर जुड़े हुए हैं, और ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल 500 से ऊपर ग्रुप के अंदर लोग हैं उसके अंदर। हाँ, क्या इवेंट्स करते हैं आप उसमें? तो उसमें तो हमने एक ग्रुप ऐसे मतलब एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी को कुछ दुविधा आ जाए कुछ, यानी किसी को हेल्प के लिए। बाकी है कि अपनी जान पहचान बनी रहे, आपस में लोग मिलते रहे, तो एक दूसरे की जान पहचान बनी रहे। अपने क्षेत्र में कोई आदमी बैठा है तो हम लोग जो है क्रिकेट करवाते हैं साल में एक बार। अभी दिसंबर में हमारा क्रिकेट आ रहा है। इस बार कब है? हाँ, इस बार अभी है 21 तारीख को, 21 दिसंबर को है। क्या टीमें कैसे बनाते हैं? टीमें अपनी कंपनी के हिसाब से, जैसे मैं हमारी कंपनी क्रिएटिव की तो हम बना सकते हैं, ऐसे ही जो है ना 8-10 टीमें आएगी, अपनी कंपनी की टीमें आएगी। तो वहाँ पे मतलब एक जस्ट एक क्या बोलते हैं आप, मनोरंजन टाइप का हो जाएगा और गेट टुगेदर हो जाएगा। तो ये अभी होने वाला है 21 तारीख को। 21 से 21 दिसंबर को नहीं, 21 दिन का होता है सर। किस जगह? ये अजमान होगा। अजमान जी हाँ। क्या इनाम वगैरह क्या देते?
एज रेगुलर जैसा टीम होती है, आपको सारा चीज़ मेडल्स वगैरह और कप वगैरह सब कुछ होता है इसमें। पूरा पूरा हाँ पूरा और पूरा। सारे लोग उपस्थित होते सारे हैं। लोग उपस्थित अभी देखो जितने भी यहाँ हैं दर्शक है, जितने क्योंकि छुट्टी होती है संडे के दिन रखते हैं और संडे को छुट्टी होती है तो काफ़ी पब्लिक होती है वहाँ पे, कम से कम 1000 से ऊपर लोग होते हैं वहाँ पे, फैमिलियाँ भी आती है, एक मनोरंजन टाइप का फंक्शन होता है वहाँ पे। व्यापार के लिए क्या जरूरी, आप इतने समय से यहाँ बैठे हैं, अनुभव ये क्या गुण होने चाहिए कि वो व्यापार में सेटल हो जाए आदमी? सर व्यापार में तो अपने आप को लगा दो, खुद को अपने आप को झोंक दो, और क्या करना है व्यापार के अंदर। तो सर व्यापार तो यही है ना, आप देख लो किसी को देख लो, आपका खुद की जरूरत, आपको खुद को झोंकना पड़ेगा व्यापार के अंदर। एकाग्रता, धैर्य और मेहनत करनी पड़ेगी, लगन, तब जाके होगा काम। वही तो, ये तो सब आज के टाइम में सबको पता है कि अपने धातुवाद करोड़पति बनना चाहे। नहीं सर, ये काम होगा नहीं, ये संभव है, असंभव है, असंभव, ये असंभव है सर। कोई भी बिजनेस करने के लिए बिजनेस के स्टेप्स पे जाना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको तो विश्वकर्मा भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ ऊंधो बो की करे बोंद ऊंधो पटक बोंदी तो जाने लिया आएंगे हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हमारे लोगों के पास रोजगार क्रिएटिविटी, रोजगार की एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, यानी हमारे खुद के यानी पूर्वजों की, या आप पीढ़ी दर पीढ़ी देख लो तो हम उसको चला रहे हैं, ये समझ लो आप। तो हम पहला ही फील्ड अपना ये चुनते हैं कि भाई अपना फील्ड होना चाहिए, पहला ही फील्ड जो है ना अपनी, यानी कारपेंट्री का जोनरी का, उसके अंदर अभी देख लो आप, हमारे समाज के काफ़ी लोग ट्रेडिंग में भी जा रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, कल आपने वीडियो बनाए उनके, तो वो भी मतलब जो प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, यानी अपना अपना काम, जैसे जिस स्तर पे और जो जैसी देखो काबिलियत के ऊपर है। पहले वैसा था और अब आपने प्रोफेशनल रूप तो से आप अभी जैसे आज से 10 साल पहले देख लो, आज से 20 साल पहले देख लो, आज से 30 साल पहले देख लो, तो वो स्टेज और धीरे आपका जो है ना ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने एक बात नोट की, अब इस बार रिजल्ट आए, मैंने एक खबर भी की थी। बोर्ड और बड़ी स्कूलें कॉलेजों में जहांगीर सुतार, विश्वकर्मा खाती, इनके बच्चे प्रथम आए, मतलब ज़्यादातर बोर्ड के अंदर। मैंने खुद ने इंटरव्यू लिया। ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो पढ़ाई के अंदर नहीं, उनकी राइटिंग, उसकी विशेषता क्या देखी, बच्चे होशियार तो है ही है, अक्सर ऐसे लिख रहे थे, मतलब सुथारों के बच्चों के जैसी दूसरी राइटिंग नहीं। देखो ये तो कोई ये आपको आशीर्वाद है। अब बोल दो ठोको उनके मुंह कितो जानो सी के 2 इंच और ये तो देखो ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमारे, मतलब ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमारे पास एक हुनर है, ये पैतृक है, ये हमारे पास हमारा एक हुनर है, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो ये पहले था कि भाई जो है वो गांव के अंदर आपको पता था कैसे होते थे, गांव के अंदर कैसे काम करते, वो भी आपको पता है, गांव के अंदर हम लोग कैसे काम करते थे, गांव के अंदर हमारे पूर्वज कैसे काम करते थे। अभी यहाँ पे जो है जैसे लोग आए तो आपको यानी 7 समुद्र पार पहले कैसे आए होंगे सपोज करो, तो पहले तो लोग नौकरियाँ की ना डायरेक्ट, तो आके कोई हमारे यानी पूर्वजों ने, मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने आके यहाँ पे नौकरी की है ना, पहले नौकरी की है, पहले जाके लोगों के सामने नौकरियाँ की है, फिर जाके धीरे धीरे यहाँ पे सेट हुए। आज से 30, 35, 40 साल पहले यहाँ पे कोई किसी की कंपनी नहीं थी। ये 75, 80 की बात, 80, 83, 82 के बाद भी कंपनियाँ हुई है हमारे यहाँ नहीं किसी की भी, यहाँ पे दुबई के अंदर। आप यहाँ बैठते हो, सारी कंपनियाँ देख रहे, 300 कंपनियाँ, 1500 लोग, आपको कैसा लग रहा है कि भारत यहीं है? अरे हम तो सर, मैं बोला ना आपको, यानी हमारी कर्म भूमि को तो पहला नमन है, और दुबई जैसी तो आपको कर्म भूमि कहीं मिलेगी ही नहीं। तो आप तो आए हो 7-8 दिन से, देखा है आपने, मेरे तो सेवा में कोई कमी नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं घर ही बैठा। और ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे लोग जो मेहमान जो आते हैं, यानी बाड़मेर से भी आते हैं, जोधपुर से आते हैं, जितने भी राजस्थान से लोग आते हैं, राजस्थान भर से बड़ा प्रेम भाव होता है यहाँ पे, देखा होगा लोगों ने, मैंने सब जगह गया हूँ। तो नहीं यानी अच्छे, हम सोचते हैं कि लोग आए यहाँ, जो लोग आते हैं तो उनका यानी सादा सत्कार होना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए, और बाकी तरक्की तो लोग कर ही रहे, इसमें कोई कमी नहीं है, तरक्की तो कर दुबई में आना चाहे नए लोग धंधे के हिसाब से, हाँ कोई क्या वेलकम है सर, क्या जरूरी है? नहीं, वो आए, मार्केट पढ़े, उसके हिसाब से आगे उनको क्या बिजनेस करना है, पहले मार्केट पढ़े, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समय बिताए, समझना जरूरी सर, क्या उनको बिजनेस करना है, वो पहले अपना समय बिताए यहाँ पे, पहले मार्केट को पढ़े, भाई हमको ट्रेडिंग करनी है, हमको कारपेंटरी में करना है, हमको यानी बिल्डिंग लाइन में जाना है, किस लाइन में जाना है, और उनका लाइन वहाँ से होना चाहिए। मेन बात यह है कि अपनी लाइन क्या है। जैसे हमारी लाइन है, भाई मेरे को कल कोई बोल दे कि नहीं आप जो है ना वो बिल्डिंग बना दो, तो हम तो सर इसी में अपने कारपेंटरी के अंदर हमको फुर्सत नहीं है, पहली बात तो फुर्सत नहीं है, और हम उस स्टेज पे आएंगे या नहीं आएंगे वो तो अपने ऊपर है। ये बहुत जरूरी है, अपनी काबिलियत भी होनी चाहिए सर। प्रोसेस होना चाहिए। कंपनियों का प्रोसेस ठीक चल रहा है? कंपनी एक्ट, भाई आपकी रजिस्ट्रेशन करवाना,
ये सब हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात इसमें कोई नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ है ना, आपको स्ट्रेट जाना है, दैट्स इट, आपको स्टेप्स जाना है सब। लोग आते हैं किराए रहते हैं या किराए खरीदते हैं ज़्यादातर, आपके तो घर का है ये पूरा सब कुछ। ये 30 सालों की मेहनत का परिणाम ये बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है बस। 30 हो गया 32 साल हो गया हमारी कंपनी को। 32 साल जी हाँ। अब सब कुछ जो है खुद बस ठीक है, हम और मेरे चाचा जी हम लोग तो साथ में इसमें चल रहा है। बहुत कम लोग होंगे जिनके खुद की ज़मीन और ये नहीं, काफ़ी लोग हैं हमारे समाज, हमारे समाज के काफ़ी लोग हैं जिनका अपना, अजमान में भी लोग हैं जिसके अपना लेके रखा हुआ है, यहाँ पे भी है, DIP में भी है और DIC में भी लोग हैं, इस यहाँ पे टेक्नो पार्क बोलते हैं वहाँ भी लोग हैं। तो काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले, बहुत से लोगों ने अपना ज़मीन लेके यहाँ पे अपना बनाया हुआ है और अपना ले रहे हैं। तो आप तो निवासी हो गए एक तरीके से। निवास तो सर देखो, आप वो नागरिक नहीं है, लेकिन निवासी तो है ये ना। तो बोल नहीं सकते, निवास और नागरिकता आप नहीं बोल सकते, लेकिन नागरिक नहीं हम है, अपनी निवासी तो है ना। कर्मभूमि पे मतलब कार्यरत है, ये बात है, ये बात बोल सकते भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपकी कंपनी है और आपके नाम की ज़मीन है, आप एक तरीके से यहाँ के वासी हो गए। हैं। वासी तो चलो ठीक है भाई नागरिकता तो मिलने के सरकारों के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन एक मैंने देखा यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया है, नहीं सर, डेवलपमेंट अच्छा है। कानून के हिसाब से आपको ही चलना है, कानून के हिसाब से चलना है। और हम तो सबको यही बोलते हैं सर, फॉलो द रूल्स। फिर कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, चाहे हमारे पास वर्कर है, चाहे हम हैं, चाहे हमारे पास कोई आने वाला वर्कर है, चाहे आप लोग बाहर से आए हो, इंडिया से भी आए हो, फॉलो द रूल। आपने देखा होगा जहाँ भी जाओ, गाड़ियों का देख लो, आप कहीं भी देख लो, फॉलो द रूल्स। मैंने किसी को नियम तोड़ते देखा है? नहीं सर, नहीं। यहाँ पे हॉर्न देखा आपने बजाते हो किसी को? हॉर्न के बजाय अपने तो आपने गाड़ी का हॉर्न देखा? हम पूरे गाँव जगा दें। नहीं, हॉर्न बजाना है मतलब आपको एक किसी को गाली देना है, ये इतना अपराध है। जी हाँ, हॉर्न बजाना मतलब आप जा रहे हो और आपने हॉर्न बजा दिया, इसका मतलब आपने सामने वाले ने इतनी बड़ी गलती की, तब आपने हॉर्न बजाया। आराम से पथ पे पैदल जा रहे हैं, गाड़ियाँ अपने आप रुक रही है, बस। कोई पशु सड़क पे नहीं, सड़क पशु की तो बात ही नहीं कहीं सर, कोई गंदगी नहीं डाल रहा है, नहीं सर, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई नहीं। अपने काम यहाँ में पे मस्त फुटपाथ अलग से बना हुआ है रोड के ऊपर, आपको पहले इंसान को जाने देना है। आपने देखा होगा लाइनें बनी हुई है रोड के ऊपर, हाँ। तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, हाँ, रुकती और गाड़ी। आदमी को पहले जाना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ना इंडिया के अंदर आनी चाहिए धीरे धीरे। हम थोड़ा इंडिया के लिए भी बात कर सकते हैं, भारत के लिए बात बोल सकते हैं। अपनी चिंता करो, घर की चिंता कर सकते हैं, अपने घर की। आप यकीन नहीं मानोगे कि कभी कभी जब रोड क्रॉस करनी होती है बाड़मेर में, और कहीं भी अपनी मेट्रो सिटी में क्रॉस करनी पड़ती है रोड, तो आप अपने आप को भले हाथ दे दो चाहे कुछ भी कर लो, गाड़ी वाला रोकेगा नहीं। एक मोटरसाइकिल आपके आगे से जा रही है, दूसरी आपके ऐसे करके, आप कैसे भी करके आप रोड क्रॉस करनी है, चाहे आपकी लाइन बनी हुई हो, चाहे आपको फुटपाथ बना हुआ हो इंसान के जाने के लिए। अपने रूल फॉलो नहीं करे, तोड़ते जाते, नियम बनाए जाते हैं, तोड़ने नहीं। भारत में रूल है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे ना, क्यों? मेरा भारत महान है। अच्छा, इसलिए मतलब मेरा भारत महान है ना, वहाँ सभी राजा हैं, यहाँ एक राजा है, या एक राजा है, वहाँ हर कोई राजा है, को राजा जहाँ गुजर रहा मर्जी आई हो। यहाँ पे एक ये राजा है। कंस्ट्रक्शन का काम कहीं भी हो रहा है, चारों ओर से पहले पैक करते हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं, कोई सड़क पर गंदगी नहीं है। नहीं कहीं भी जो है ट्रेवलिंग कर रहा है आदमी, उसको सर कोई भी बिल्डिंग डेमोलेशन भी कर रहे हैं तो उसको पहले कवर होती है, हाँ, उसका कचरा भी 1 मिली भी दूर न गिरे। आप काम करते हो तब हम काम करते तो सेफ्टी पहले करनी पड़ती। यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग में या कोई काम करता है, अगर 3 मीटर से ऊपर करता है तो उसको हेलमेट, सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ पे बिना जूते आपको सेफ्टी जीते का हमारे कंपनी में कोई मिलेगा नहीं। हमारे क्या जो भी काम कर रहा है, यानी जिस यू में जितने भी वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, उनको सेफ्टी और उनकी ड्रेस, कंपनी की ड्रेस होनी अनिवार्य होती है। आदमी की जान की कीमत है, बहुत उसकी सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा बहुत जरूरी है। पहले इसकी प्रायोरिटी पहले सुरक्षा। अभी जैसे गाड़ी आपकी 7 सीटर है तो 7 आदमी ही बैठाना है, अगर 6 सीटर है तो 7-6 आदमी ही बैठाना है। अपना 4 कोना भर दो। नहीं सर, नहीं 3 कोना भर दो, टोकरी नहीं, ये कौन कर सकता? हाँ, रूल इज रूल। अच्छा, तो राम राम साहब। ठीक सब।